अच्छा सुनते भी हैं, अच्छा देखते भी हैं, अच्छा स्पर्श भी करते हैं, खराब खाते भी हैं, खराब देखते भी हैं। बहु पावभाजी खाइए छे, बहु डोसा खाइए छे, बहु આપણે ચાઇનીઝ ખાઈએ છે અને બહુ આપણે પિક્ચરો જોઈએ છે અને બહુ ઘણા આપણે સાંભળીએ છીએ સાથિયા નહીં જાના વગેરે વગેરે। તો આ છે જ્ઞાન, અજ્ઞાન બી છે અને સ્પર્શ જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એક અજ્ઞાન બી કરાવે છે અને જ્ઞાન બી કરાવે છે। પંચમહાભૂત જ્ઞાનેન્દ્રિયા ત્વગેન્દ્રિયા મન। હવે પાદ પાયુ ઉપસ્થ એ બધા પાંચ, તો 16 અને 5 એટલે તમારા 21 તત્વ જળ ચેતન બુદ્ધિ અને અહંકાર 25 તત્વથી આ તમારું બુદ્ધિ બોડી બની છે। तो જ્યારે તમારી बॉडी खत्म થાય છે, कोई પણ शरीर जाए છે कोई मानसनो, तो जब किसी का शरीर मरता है, अपन मृत्यु की तरफ जाते हैं, तो इन सब गुणों में विक्षोभ हो जाता है। कैसे? आपकी सबसे पहले ये जो ज्ञान है इंद्रियों का वो सब विखंडित हो जाता है, पंचभूत शरीर जमीन पे पड़ा रहता है। उसके बाद आपकी आत्मा निकल जाती है, उसके साथ बुद्धि अहंकार सब चले जाते हैं। तो बुद्धि चित्त अहंकार और मन, इनके चारों के चार देवता, मुख का देवता अग्नि, हाथ का इंद्र, पैरों के देवता विष्णु, सास ससुर को सास ससुर नहीं मान पाती। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने जीवन में सास ससुर को अपना मां बाप माना होता तो आज 2 चूल्हे घर में कभी जल ही नहीं रहे होते। ये दो चूल्हे जो घर में जल रहे हैं ना, उसका कारण ही यह है कि शाल को बुद्धिदायक, साला ही सब कुछ हो गया और सास ससुर ही आजकल सब कुछ हो गए, पियर हावी हो गया ससुराल पे। थोड़ी सी टेंशन आएगी, पत्नी कहेगी मारा भाई ने पूछी लो, तमे आ बधु करी देशे ने बहु नॉलेज छे, आ तमारा घरमां तमारो कोई सांभळवा वाळो छे ज नहीं, बधा तमने खोटे रस्ते चढ़ावशे बधा। हवे शुं करीए? तो कलयुग छे, ससुराल नु पक्षपात घर में बहु। अगर आपने पत्नी को अब ये शिक्षा दी होती कि मेरे मां बाप ही सब कुछ है और तेरे मां बाप भी तेरे लिए सब कुछ है, तो मेरे मां बाप भी तेरे लिए होने चाहिए, क्योंकि अब तेरी सारी जिंदगी यहां निकलनी है। तो कभी सास और बहू झगड़ती ही नहीं, मगर न सास कभी बहू को लड़की मान पाई, क्योंकि उसकी लड़की को वो फिर जब उसकी लड़की होती है सास के, तो फिर वो उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाती है, बहू को भूल जाती है, ये ले जा वो ले जा। तो ये भागवत जी और इस व्यासपीठ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपने सास ससुर को अपने मां बाप मानने लग जाओगे और सास भी अपनी लड़की को जितना प्रेम करती है बहू को करने लग जाएगी, तो कभी 2 चूल्हे होंगे ही नहीं। और पिसता कौन है? कि पति। वो बेचारा सिर में खाज करता रहता है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कि इस दिल के टुकड़े 2 हुए, कोई उस उधर गिर गया कोई इधर गिर गया, अब टुकड़े 2 हो जाते हैं बेचारे। वो माँ कहती है मैंने तुझे प्रेम करके ममता से बड़ा किया, पत्नी कहती है मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के आई और तुम मेरी इतनी बात भी नहीं मानोगे। अब झगड़ा, दोनों का झगड़ा इतना बढ़ता है कि बेचारे को अलग मकान लेना ही पड़ता है भाड़े का, फिर हफ्ते से फ्रिज लाएगा, हफ्ते से टीवी लाएगा, उसके बाद में बेचारा कर्जे में डूब के बैठा रहेगा और सारी जिंदगी इसी में गोविंदाय नमो नमः। बंद करो। व्यासपीठ से निवेदन, जितना प्रेम पुत्री को करते हो उतना सास को करो, और बहू से भी ये मेरा निवेदन है कि जितना वो प्रेम अपने माँ बाप को करती है अपने सास ससुर को करो। तो ये दिल के टुकड़े 2 नहीं होने वाले, पति के एक ही रहने वाला है। नहीं तो पता चलेगा एक किराए में गिर गया, एक पिताजी के मकान में गिर गया, वो बेचारा बट गया। बोलो राधे 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 राधे। तो सती जी ने शिव जी को कहा कि भाई आपको चलना चाहिए, ससुर जी ने आज हवन किया है, यज्ञ में आप भी भाग लीजिए।
शिव जी कहते हैं भाई मुझे वो नहीं पसंद करते, मेरे में अभिमान नहीं है, मैं भोलानाथ हूं, मगर फिर वो अपमान करेंगे, तुमको बुरा लगेगा, इसलिए तुम जाओ, तुमको जाना है तो मुझे नहीं जाना। बोले आप नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले नहीं जाना तो बैठ जा। 5 मिनट तो सती जी बैठी नहीं। अब वो तो स्त्री चित्त न चंचल, बोले मेरी माँ क्या सोच रही होगी, बहने क्या, नहीं मैं तो जाऊंगी। बोले जाओ। अब भोलेनाथ के मन में भी उत्कंठा, अब ये जा तो रही है। तो जब वो जाने लगी तो आंख बंद कर ली, थोड़ी दूर गई तो एक आंख खोल के देख रहे हैं ऐसे, गई कि नहीं गई, तो निकल गई। अब पार्वती जी ने देखा, देखो तो सही भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। जैसी पार्वती जी पलटी, फिर आंख बंद कर ली। फिर जब दृष्टि से पार्वती जी ओझल हो गई तो नंदी को बुलाया और बोला तुम सबको लेकर के इसके पीछे जाओ, तो उस यक्ष का कुछ पता नहीं मेरे ससुर का क्या कर बैठे, इसकी रक्षा के लिए पीछे जाओ। अपने गण पीछे भेज दिए। और जब गण अपने पीछे भेजे, दक्ष के यहां जब गई तो पिताजी ने मुंह फेर लिया। बहनों ने प्रणाम किया और बोला तुझे तो बुलाया नहीं, फिर भी तू आ गई। बहनें, हमेशा बहनों में एक समस्या रही है कि अपने धन को बहुत ज्यादा बताएंगी कि देख तारा जीजाजी शू કર્યું છે, जो तारा जीजाजी હું लाया છે, लंदन थी, पेरिस थी, ये रही है समस्या। माता बिचारी हृदय से मिली, सादर भली मिली एक माता। माँ है ना, माँ के जीवन में प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लड़की चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो। जब वो यज्ञ मंडप में पार्वती जी ने, सती जी ने प्रवेश किया और यज्ञ मंडप में वो देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ का तो इसमें स्थान ही नहीं है, तत्क्षण क्रोध आ जाता है। तो भागवत जी में यह नहीं लिखा कि वो कूद करके भस्म हुई है यज्ञ में, उन्होंने अपने शरीर को, प्राण को अपान में, वान में और अपने सारे मूलाधार चक्र में से अपनी प्राण ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के अपने शरीर को तत्काल उधर छोड़ दिया, प्राण को त्याग दिया कि मेरे पति का यहां स्थान नहीं, मेरे ससुराल में। तो शिवजी के गणों ने वहां आतंक मचाना चालू कर दिया और इतना आतंक मचाया तो भृगु ऋषि ने रक्षोण मंत्र से रक्षा करके सबको भगा दिया। भोलेनाथ को समाधि में थे, नारद जी पहुंच गए आग लगाने। नारद जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ, सती जी अग्निकुंड के पास खड़ी थी, धक्का देके किसी ने अंदर गिरा दिया, पद गए। वैसे करी है, आग लगाई दीदी। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने कृत्या निकाली और चट्टान पे दे मारी। और जैसे ही उन्होंने कृत्या को चट्टान पे दे, उसमें एक वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ और उसको जाके हुक्म दिया कि जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष के यज्ञ का ऐसा विध्वंस किया कि भृगु ऋषि जिन्होंने